सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि वीडियो किस बारे में है। फिर भी अगर नहीं पता है तो बताऊँ तो भाई कुछ पॉइंट्स में क्लियर करूँ कि वीडियो किस बारे में है। तो भाई देखो, रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है जिसका बैच था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल फ्री बैच था। वो यूट्यूब पे था, मतलब फ्री ही होगा। नाम था उसका परिणाम बैच, जो कि दिल्ली पुलिस की भर्ती हमारा 2023 में उसके लिए बैच आया था दिल्ली पुलिस का, जो कि बिल्कुल फ्री था, यूट्यूब पे था। उसका नाम था परिणाम बैच। मैंने क्लियर कर दिया आपको दोबारा से, ठीक है। तो 1 साल हो गया इस बैच को, अभी हमारा चल रहा है 25, ठीक है। तो अभी दिल्ली पुलिस की दोबारा से वैकेंसीज आई हैं, तो मैंने बच्चों को रिकमेंड किया कि अगर आपको फ्री में पूरा सिलेबस करना है तो आप यहाँ से कर सकते। मैंने बताया सभी को कि आप परिणाम बैच यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहाँ जाके कर सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि जरूरत नहीं है कि आप कहीं से बैच खरीदो, जब पूरा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है, जरूरत नहीं है कि बैच लेने की, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो बच्चे वहाँ से तैयारी करने लगे थे, ठीक है। थोड़ा टाइम होगा बताया हुआ मुझे, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है, इसकी वीडियो प्राइवेट कर दी गई है, ठीक है। मतलब किसी को दिखेंगी नहीं अब ये वीडियोज़। तो इसी के बारे में बात करनी है मुझे। जब ये वीडियोज़ पहले से ही फ्री थी तो अभी इनको प्राइवेट क्यों किया गया, ठीक है। मुझे पता है कि इन जो कोचिंग की बात कर रहा हूँ उनका भी कुछ पेड बैच आया है दिल्ली पुलिस के लिए, तो हो सकता है उनका कुछ सेलिंग अच्छी नहीं आ रही हो, इसलिए तो इस वजह से इन्होंने ये वाला जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था उसको प्राइवेट किया होगा कि उस साइड उससे थोड़ी बहुत सेलिंग बढ़ जाए, क्योंकि सब बच्चे वहीं से पढ़ रहे थे। उस पर करीब 8-9 लाख में व्यूज़ जा रहे थे, जो हमारा बैच पहले से पड़ा हुआ था यूट्यूब पर, ठीक है। अच्छी खासी व्यूज़ उस पर भी थे, उस पर भी उनका मोनेटाइजेशन ऑन था, पैसा उस पर भी उनका आ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था, उस पर वीडियोज़ पे भी उनके ऐड आ रहे थे, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी यूट्यूब के बारे में है, तो जानता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती हैं, ठीक है। तो उसी बारे में बात करनी थी मेरे को। देखो, किसी भी टीचर से मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है, तो ना ही मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी में कुछ गलतियाँ निकालूँ, क्योंकि गलतियाँ सब में होती है। निकालने आऊँगा तो मेरे में गलतियाँ निकलेंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो बनाने के अंदर। मेरा सिर्फ वही है कि अगर मेरे से बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि सर ऐसा गलत हो रहा है, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ, तो मेरे पास अगर कुछ पब्लिक है जिससे कुछ फ़ायदा हो सकता है साथ मिलकर, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि समझ लो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। समझ लो कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके जो फ्री में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समझ लो कि सब उन्हीं की आवाज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमेशा बच्चों को मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें मैथ आता है, तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। RW हमारा जो परिणाम बैच है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से करीब 10,000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कभी कोई फालतू का शॉर्ट्स वगैरह या फिर कोई फर्जी मोटिवेशन मैं नहीं डालता। हमेशा बच्चों को अच्छी से गाइड करता हूँ कि किस तरीके से पढ़ सकते हो, कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है, ठीक है। तो मैं आपको वही बताता रहता हूँ किस तरीके से आपको चाहिए, मैं आपको गाइड ही करता हूँ। छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो, आपको उस तरीके से मैं गाइड करता हूँ। तो इसी वजह से करीब 10,000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा 10,000 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत छोटा मोटा, मतलब मेरा मोटिव बस यही है, जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बता दूँ। बच्चे जुड़ते हैं नहीं जुड़ते वो उनके ऊपर है, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा जुड़ेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से कई सारे बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप जो वीडियो सजेस्ट करते हो कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो परिणाम बैच से, तो वो वीडियो मेरे को मिल नहीं रही है, शायद वीडियो डिलीट हो गई हैं। उसके बाद मैंने भी चेक किया कि भाई ऐसे क्या बात हो गई, वीडियो कैसे नहीं है। अभी तक तो वीडियो था, 1 साल हो गया वीडियोज़ को, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वीडियोज़ पड़ी हुई थी, लेकिन अभी एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो फिर मैंने कल वीडियो चेक किया, तो उसके बाद मैंने देखा वीडियोज़ नहीं थी। मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरे को यूट्यूब का, तो मैंने चेक किया क्या होता है। देन आई रियलाइज़ की वीडियो प्राइवेट कर दी गई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे तो सारी वीडियोज़ जाती हैं, या फिर सारी वीडियो की वॉल्यूम जाती है, या सारा वीडियोज़ ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी वीडियो चैनल पे क्या हुआ, अगर आप बोलोगे भी कि भाई मेरे में वीडियो चैनल पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी वीडियोज़ जाती हैं। प्रॉब्लम अगर कुछ होती है, क्योंकि आपने कुछ वीडियो डिसाइड करके हटाई हैं। मैथ की टोटल बात करूँ तो मैथ की टोटल 83 वीडियोज़ थी, अभी सिर्फ 11 वीडियोज़ छोड़ी हैं आपने, जो कि अलग अलग पार्ट है। कोई परसेंटेज की वीडियो है, कोई टाइम एंड वर्क की वीडियो है, कोई रेशियो का वीडियो है। तो आपने कोई पूरा टॉपिक नहीं छोड़ा कि बच्चा कोई टॉपिक भी पढ़ पाए, आपने बस थोड़ी सी वीडियो छोड़ दी है। ऐसे मैथ का छोड़ा है, ऐसी रीजनिंग में किया है, ऐसे आपने कंप्यूटर में किया है। सिर्फ जीके की वीडियो अभी पड़ी हुई है, क्योंकि जीके का सिर्फ प्रैक्टिस सेट था, उसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई गई थी। तो आप वीडियो आपने डाल रखी है, वो आपने नहीं हटाई। इनसे जो आप जानते हो कि बच्चे उनसे नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ रहे थे आपने बस वही वीडियोज हटा दी, ठीक है। तो मेरा कंसर्न बस वही है कि अगर ये बैच पहले से फ्री था तो अब आपने क्यों प्राइवेट कर दिया, ठीक है। इसमें क्लियरली दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा, तभी तो आपने किया है। या इसमें हो सकता है आपको उसमें कुछ घाटा हो रहा हो, ठीक है। वीडियोस डालने में जो हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा इनसे पढ़ रहे हो, आपका बैच कम जा रहा हो। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप जो कंटेंट देते हो यूट्यूब पे, भाई इससे अच्छा कंटेंट आप बैच में देते होगे, बैच आपका बिकता होगा। मेरे हिसाब से आपकी सेलिंग अच्छी खासी जाती हो। लेकिन अगर आपने जो फ्री पढ़ा रखा था आपने वो प्राइवेट किया, तो भाई उसकी उम्मीद ना मेरे को आपसे थी, ना किसी बच्चे को आपसे थी कि आप ऐसा कदम उठा सकते हो। क्योंकि आप हमेशा बात करते हो गरीब बच्चे के लिए कि गरीब बच्चे को मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके जाता हूँ, मैं इस तरीके से गरीब बच्चों
बच्चों के लिए काम करता हूँ, उनकी इस तरीके से आप हेल्प करते हो, आप दिखाते हो कि मैंने इस तरीके से इसकी हेल्प करी है। बच्चे भी आपके बारे में बोलते हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, बोलते हैं कि भाई मैं इस तरीके से था, अंकिल सर से पढ़ के मैं इस तरीके से होगा। तो भाई मैं मानता हूँ कि आप बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, मैं खुद आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने खुद आपसे पढ़ा हुआ है, चाहे राहुल सर हों, चाहे नवीन सर हों या फिर अंकित सर हों, ठीक है, मैंने खुद उनसे पढ़ा हुआ है। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, जो बात मेरे मन में आ रही है या फिर जो लाखों बच्चे मेरे से बोल रहे हैं भाई, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने मेरे से बोला है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो बच्चे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब कौन देगा। तो मेरे को तो पता नहीं कि ये चीज़ क्या करी है आपने, ठीक है। तो बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर इसका कराओ, तो भाई मैं कैसे कराऊँ, ये चीज़ें आरडब्ल्यू के हाथ में है। आपको अगर करना है तो उनको मैसेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरा काम बोलना है कि मैं आपकी बात रख सकता हूँ, ना ही मैं कोई वकील हूँ, ना मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा चैनल है तो बता सकता हूँ किस तरीके से मेरे पास थोड़ी पब्लिक है। अगर मैं बात उठाऊंगा तो ये मेरी वीडियो स्टाफ के पास जरूर जाएगी, जो आरडब्ल्यू का स्टाफ है। तो मेरा आपसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि वीडियो को आप जरा शेयर करोगे और पहुंचाओगे कि मेरी आवाज़ में। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा बहुत व्यूज़ आए वीडियो रुक गई, फायदा नहीं रहेगा, कुछ मैं कुछ बोल दूंगा फिर फायदा नहीं रहेगा, कि आपका बैच समझ लो कि पब्लिक होगा ही नहीं, क्योंकि आपके आगे कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ एक भाई था जो दिल्ली पुलिस में है, शंकर भाई, सिर्फ वही अब स्टैंड लिया है आके, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो डाला था शायद उसने वीडियो देखा होगा, उसके बाद वो भी वीडियो बनाने की आ रहा है। भाई शंकर भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ सपोर्ट दिखाओगे अपने बच्चों को, ठीक है। आप सपोर्ट करते भी होगे, बाकी अगर नहीं करोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ था उसको देखने के बाद मैंने वीडियो कल बनाया था इसी के ऊपर कि भाई अगर सर कोई गलती अगर हुई है आपसे तो उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गलतियां सभी से होती हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस को पब्लिक दोबारा से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था कल, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सैटरडे था कल, तो आप कर सकते थे ये चीज़ों को, ठीक है, आप दोबारा से कर देते। आपका ऑफिस आज भी खुला हुआ, कहीं ना कहीं मतलब स्टाफ तो वहाँ पे होगा। अगर लगता है कि भाई ये समझ लो कि जैसे एग्जाम्स लगे हुए हैं हमारे, अगर ऐसे कोई एग्जाम के नोटिफिकेशन अभी आता है तो आप तुरंत वीडियो बना देते हो, वीडियो लॉन्ग वीडियो नहीं आता तो आप शॉर्ट वीडियो डाल देते हो कि बच्चों ऐसी वैकेंसी आ गई है। लेकिन तो आप अभी इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई मेरे से गलती हो गई है या फिर कोई टेक्निकल एरर हो गया है, तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि इतने लोग कमेंट कर रहे हैं हर जगह, फिर भी आपको बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर लाखों बच्चों का साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बच्चे आपको बहुत कुछ मानते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने आगे कुछ बोलो कि भाई इस तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप शांत रहोगे तो भाई गलत ही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बात है आके आप सामने आके आप बोल दो कि ये चीज़ हो चुकी है। तो मैंने जो कल वीडियो डाला था, अगर आप उसकी कमेंट्स पढ़ोगे तो 90% बच्चों ने यही कमेंट किए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो 90% बच्चों ने यही कमेंट किया कि सर मैंने वहाँ से पढ़ रहा था, अब मैं कहाँ से करूँ, मेरा आधा सिलेबस हुआ था और आधा रह गया था, किसी ने शुरू ही किया था, क्योंकि एग्जाम अभी लगे पड़े हैं 25 के अंदर, तो अब लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जिसके पास जब टाइम होता है तब पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चा पढ़ाई में लगा है, ठीक है। जब जिसके पास टाइम होता है, जब उसको थोड़ा बहुत लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब वो पढ़ाई शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलो कि भाई साल भर से पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा किसी ने, भाई अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जब पढ़ना होता है तब वो पढ़ता है, ठीक। अगर आपको वीडियो प्राइवेटली करनी होती है तो यूट्यूब पे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप पब्लिक आप रखो ही मत, भी आप तुरंत आपको प्राइवेट कर दो। आपने जो वीडियो पहले डाल रखी है 1 साल पहले की, आपने उनको प्राइवेट किया, ठीक है। ये चीज़ मेरे को गलत लग रही है अभी, इसलिए मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को पेड बैच लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं। तो भाई अगर मैं किसी को 2-3 बच्चों को मैं बैच खरीद के दे भी देता हूं कि भाई आप लोग यहाँ से पढ़ लो, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा ना इनसे, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं, 2 बच्चे तो है नहीं, मैं किसी को हेल्प कर भी दूँ थोड़ा बहुत अपनी साइड से, क्योंकि पढ़ना तो सभी को है। तो सभी के तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा मेरे पास भी नहीं है कि मैं सभी को बैच दिला दूँ। लेकिन आपने पहले फ्री पढ़ा रखा था, तो आप वीडियो को पब्लिक कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं दिक्कत है। अभी भी आप कर दोगे तो मैं मान लूँगा, मैं खुद आके सॉरी बोल दूँगा कि मैंने सर को कुछ बोला है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैंने जो वीडियो कल डाला था उसको देखने के बाद शायद थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, तो बच्चों ने जाके कमेंट में किया है, जब क्योंकि ना आरडब्ल्यू के जो टीचर हैं हमारे, जो राहुल सर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनसे मैथ पढ़ा हुआ, समझ लो कि मेरा बेसिक है, वहीं से मेरा अच्छा खासा हुआ था, ठीक है। तो मैंने उनसे पढ़ा है, तो उन्होंने आके लाइव में बोला था, क्लास ले रहे थे उस टाइम पर, तो उन्होंने लाइव में बोला कि भाई थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर है, लेकिन उनको बोले कि मेरे को कोई जानकारी नहीं इस बारे में कैसा कुछ हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो बात करेंगे वो टीम से और मंडे को आके बताएंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो कि बच्चों ने भी मान ही लिया, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है। लेकिन मैं कुछ टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे सारी नॉलेज यूट्यूब की है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज तो मेरे को भी है कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो इस तरीके से नहीं आता है, कैसे आता है वो मेरे को पता है, मैं आपको बताऊंगा तो आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे। तो ये बताओ सिर्फ उसी बैच की क्यों गई है, बाकी सर ने यूट्यूब पे पहले भी फ्री पढ़ा रखा है, जो परमवीर बैच है सर ने फ्री पढ़ा रखा है, वो वाली वीडियोज़ क्यों नहीं गई। अगर ऐसी कोई टेक्निकल एरर था तो ठीक है, तो वो भी जाना चाहिए था, तो सिर्फ वही क्यों गया, क्योंकि सर को भी पता है कि वही कंटेंट बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसमें बिल्कुल बेसिक सर
ने पढ़ाया था, राहुल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ उसकी। ठीक है, सर ने जो पढ़ाया यूट्यूब पर, सर ने बिल्कुल ये भेदभाव नहीं किया कि सर बैच में पढ़ा रहे हैं या फिर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से। जो पढ़ेगा उसका वहाँ पे क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, उसका मैथ अच्छा खासा हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करूँ तो भाई मैंने जो कल वीडियो डाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद सर ने कुछ लाइव में बोला था कि मैंने उसके शॉर्ट्स भी बनाया कि सर ने लाइव में बात बोली है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत वेट कर लो। लेकिन वहाँ भी बच्चों ने, समझ लो कि 10% बच्चों ने भाई, ऐसे ऐसे बच्चे आए कि उन्होंने मेरे को ही उल्टा बोला है कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, आपको कुछ कंटेंट नहीं मिला, आप इसलिए आप वीडियो बना रहे हो। ठीक है, तो मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ कि मेरे को उल्टा बोलने की भाई वो टीचर्स तो भाई भगवान है मेरे लिए। तो भाई बात सुन लो कि गलतियाँ सभी से होती हैं। ठीक है, तो अपनी गलती को मानो और उसको सुधार करो। भाई मैंने तो पेरेंट्स से यही सीखा है कि अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो उस गलती को, अपनी गलती को मानो और उसमें मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। तो आपसे भी अगर किसी से गलती हो रही है तो भाई उस चीज़ को मानो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हो गया तो मैं क्या करूँगा, किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं ये नहीं हो गया वो नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, सभी से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो भाई मेरे को गलत बोलने से पहले भाई एक बार जो आप वीडियो पे कमेंट कर रहे हो उसकी, और कमेंट बॉक्स उसका खुला हुआ होता है, आपके सामने वीडियोस आपको दिख रही होगी कमेंट्स वगैरह। ठीक है, ये समझ लो, तो बस 4-5 कमेंट लेके आया हूँ मैं। ठीक है, कमेंट इतनी सारी पड़ी थी, मैं लेके आऊँगा तो कम पड़ जाएगी जगह यहाँ पे। ठीक है, कमेंट लगाने में। ठीक है, तो आप एक बार जो गलत बोलते हैं आप एक बार कमेंट पढ़ लिया करो, वहाँ देखा करो कि 90% ऑडियंस ऐसी है जिसको प्रॉब्लम है इन चीज़ों से, जो मैं बता रहा हूँ वो रियल चीज़ है। ठीक है, सिर्फ 10% लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट आप अच्छी खासी कर सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी कमेंट को डिलीट नहीं करूँगा, ना मैं किसी को कुछ मैं रिप्लाई करूँगा। आपकी मर्जी हो, जो बोलना है बोल सकते हो। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल आपको राइट है, आप बिल्कुल बोल सकते हो, बस राइट टू स्पीच है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपसे भाई मेरा बस यही बोलना है कि आप जो बोलते हो कि मैं टीचर्स को भगवान मानता हूँ, तो टीचर्स को भगवान मानने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर आप टीचर को भगवान मानते रहोगे तो आपका सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होगा। भगवान मानना है तो आपके मम्मी पापा बैठे हैं उसके लिए, आप भगवान का दर्जा उनको दो। ठीक है, टीचर को एज ए टीचर ही मानो। जब आपका टाइम खराब होगा ना तो भाई आपके वही काम आएंगे, आपके पेरेंट्स ही आपके काम आते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है। अगर किसी टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो समझ लो कि आपका पड़ोसी आपको काम नहीं आता है। तो ये टीचर जो ऑनलाइन के ज़माने में है तो आपसे बहुत 100-200 किलोमीटर दूर बैठे होंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई किस टाइम पे किसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मेरा लास्ट में बस यही कहना है कि प्लीज़ इस बात को ऊपर उठाओ, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं भाई तो आप शांति रहो। आप जो हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके खिलाफ मत बोलो कि भाई वो चीज़ ऐसी है, आप गलत बोल रहे हो। भाई हम जो बोल रहे हैं आप सपोर्ट करना है तो करो, नहीं सपोर्ट कर रहे हो भाई तो कुछ गलत मत बोलो। ठीक है, मेरे पास यही बोलना है। आप सबसे मेरा बस यही है कि आप अगर मेरा सपोर्ट दिखाते हो तो पढ़ा मैच की वीडियो मैं पब्लिक करवाऊंगा। ठीक है, अपनी साइड से जो बनेगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अंकित सर जरूर सुनेंगे, मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि अंकित सर मैं जानता हूँ किस तरीके की पर्सनैलिटी है वो। कहीं ना कहीं मतलब मैंने देखा है कि वो किस तरीके की बात कर, समझ में उससे आता है कि बंदे का नेचर किस तरीके का है। तो मेरा विश्वास करो अंकित सर इस टाइप के बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसा माहौल अभी बन रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि भाई अंकित सर ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो मेरे से लोग बोलने की एक गलती होगी, तो जब आपके ऊपर लाखों बच्चों का भरोसा होता है तो एक एक कदम आपको रखना पड़ता है फूक फूक के। ठीक है, तो आपको देखना होता है कि अगर मैं कोई स्टेप लूंगा तो मेरे ऊपर कोई गलत चीज़ तो नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से काम करना रहता है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एप्लीकेशन पर आप कितने बैच लेके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम बैच को पब्लिक कर दो, जो यूट्यूब पे पहले से था 1 साल से। जो अगर कोई दिक्कत थी तो आपको पहले हटाना चाहिए था। तो इससे ज़्यादा मेरी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, मैं बस यही बोल रहा हूँ, और मेरी नहीं, समझ लो सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, आप बस परिणाम बैच को पब्लिक कर दो, वही चाहिए। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, आप सारा डाल देना है। ठीक है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े आपने पहले डाल रखी थी, आपको बस डाल देनी है। ठीक है, वो हमारा काम है पढ़ना है नहीं पढ़ाना, क्योंकि हम सभी को वही सजेस्ट करते हैं, बच्चे जाके वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप लोगों की बारी है भाई, सपोर्ट दिखाओ, इस वीडियो को अंकित सर तक पहुंचाना है। ठीक है, मैं तो भाई इतना फेमस होने की मेरे पास अंकित सर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो मैं बात करके बोल दूँ कि भाई सर ऐसा ऐसा कर लो। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैं वीडियो डाल सकता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो वो वीडियो अंकित सर के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, तो भाई कहीं ना कहीं सर भी एक्शन लेंगे। ठीक है, और आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मेरा बस सर से बस यही रिक्वेस्ट है कि सर बच्चे बहुत परेशान हैं और आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो और आप थोड़ा बहुत, अगर आपने कितना भी आपने कमाया होगा, मैं नहीं बोल रहा, या आपने बहुत बच्चों की हेल्प करी होगी, आप बस एक काम ये कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ना मेरी कोई पर्सनल हेट है। जो बात है बच्चों ने मेरे सामने रखी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बस इतना ही था वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।